यदि अपना स्थान जान गए हो तो प्रार्थना करो। प्रार्थना चरण स्पर्श करके की जाती है। यह धनुष का गर्व अभी गया नहीं। चरणों में तुम्हारा स्थान है, ये तुम जान गए हो ना कर्ण? अवश्य मध्यम महोदय, आप मुझसे आयु में बड़े हैं। मैं तो जब भी आपसे मिलूंगा आपके चरण स्पर्श कर लूंगा, चाहे आप घोड़े पर हो, सिंहासन पे या फिर चिता पे। राधा, रथ फंस गया। हम निकालेंगे। यथासंभव इनका उपचार कर दिया है। अब इन्हें विश्राम की आवश्यकता है। जी।
पूरे परिवार पे विपत्ति केवल मेरे कारण आई है। मुझे क्षमा कर दीजिए ताऊ। नहीं पुत्र नहीं, नहीं रोते। संपत्ति और विपत्ति तो संसार का क्रम है। शीघ्र ही एक नए नगर में हम नया आवास बसा लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। किंतु आपका हाथ तो होना नहीं आएगा ना ताऊ। क्या हुआ? मेरे पास 5 हाथ, 5। एक ये, 2 तुम्हारे, और 2 शोन के। ये हुई ना बात। कभी 5 हाथ वाला व्यक्ति देखा है? हमारे ताऊ विश्व के प्रथम व्यक्ति होंगे, इनके पास 5 हाथ होंगे। तो दुख किस बात है? एक हाथ कट सकता है तो सारे हाथ कट सकते हैं ना। तो आज मेरे धनुष के कारण आपका हाथ कट गया। कल उस घड़े को स्पर्श किया तो यदि दूसरा हाथ कट गया तो कोई ऐसा क्यों करेगा? घड़े को स्पर्श करने के लिए किसी पर कोई बंधन नहीं। वो सूत हो या सूत से भी निम्न जात हो, घड़े पर सबका अधिकार। ये किसने निश्चित किया पिताश्री? समाज ने पुत्र। समाज? समाज कौन है पिताश्री? मध्यम महोदय? नहीं पुत्र, कोई एक व्यक्ति समाज नहीं होता। जिसमें सभी लोग एकत्र हो उसे समाज कहते हैं। क्या हम समाज का भाग नहीं पिताश्री? अवश्य, हम समाज का ही भाग है। तो क्या ताऊ का हाथ काटने का नियम हमने ही बनाया था? पुत्र, समाज किसी भी व्यक्ति के जीवन के विषय में नियम और मर्यादा बना सकता है। तो फिर कल यदि समाज ने ऐसा निश्चित किया कि घड़े को स्पर्श नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे पिताश्री? नदी में किसी पशु की भांति मुंह डालकर पानी पिएंगे हम? उत्तर दो अपने पुत्र को अधिरथ। जल पर अधिकार हमें ईश्वर ने दिया है, पर घड़े पर अधिकार हमें किसने दिया है? अपनी माता और शोण की सहायता करो। हमें शीघ्र ही हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करना होगा। महारानी कुंती भी वहां मिलेंगी?
महारानी कुंती अब वनवास में, वो कभी हस्तिनापुर लौट कर नहीं आई। अधिरथ, तुम्हें तो ये पता ही होगा, सत्यम ने हमें भले ही अनुमति पत्र दे दिया, किंतु मार्ग के हर क्रम में ये संदेश अवश्य भिजवा दिया होगा कि हमें कोई भी अतिथि ना बनाए। राधाश्री, हम हस्तिनापुर जंगल के मार्ग से जाएंगे। किंतु पिताश्री, जंगल का मार्ग तो कठिन है। राधाश्री, हम हस्तिनापुर जंगल के मार्ग से जाएंगे। किंतु पिताश्री, जंगल का मार्ग तो कठिन है।
कर्ण शीघ्र ये बाण निकालो। कर्ण शीघ्रता करो, तुम्हारी माता की पीड़ा बढ़ती जा रही है। माता, माता मुझे क्षमा कर दीजिए। हे भगवान सूर्य नारायण जी, मेरी माता की पीड़ा मुझे दे दीजिए। माता, मुझे क्षमा कर दो। राधा, हम शीघ्र ही वैद्य के पास पहुंच जाएंगे। किंतु पिताश्री, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। माता को बाण किसने मारा? आदिदेव इन मनुष्यों की बलि से प्रसन्न होगा। आदिदेव हर प्रहर रक्त की बलि मांगता है। इन मनुष्यों का रक्त आदिदेव के उदर को शांति देगा। ले जाओ इन मनुष्यों को और अगले प्रहर
की बलि के लिए इनमें से 2 का रक्त आदिदेव को समर्पित होगा। माता, आप चिंता मत कीजिए, नाथाकर्ण हमें उन वनवासियों से अवश्य मुक्त करा देंगे। मुक्त हो जाएंगे, किंतु तुम्हारी माता के पास समय नहीं है। उसे शीघ्र किसी वैद्य के उपचार की आवश्यकता है। मेरी माता के प्राणों की रक्षा कीजिए, उन्हें वैद्य की आवश्यकता है, उनके प्राण संकट में है। प्राण तो तुम्हारे भी संकट में है बालक। मैं तुम्हारा वध कर सकता हूँ। क्या तुम्हें भय नहीं लगता? मुझे भय मेरी माता की मृत्यु का है। यदि मेरी मृत्यु से मेरी माता के प्राणों की रक्षा हो सकती है तो मेरे प्राण ले लीजिए, किंतु उन्हें वैद्य की आवश्यकता है। मेरी माता बहुत पीड़ा में। मूर्ख बालक, आदिदेव बलि मांगता है, रक्त मांगता है। तुम्हारी माता की पीड़ा अब केवल आदिदेव ही शांत कर सकता है। प्रणाम सूर्यदेव। आपका पुत्र कर्ण इतनी विपत्तियों का सामना क्यों कर रहा है भगवान सूर्यदेव? सोना पिघल कर कुंदन बनता है, जल भाप बनकर शुद्ध होता है, और शक्तियां संघर्षों के कारण ही सामर्थ्य में परिवर्तित होती हैं पुत्र शनि। किंतु उसकी आयु बहुत कम है, बालक है। आप अपने पुत्र की सहायता नहीं करेंगे भगवान सूर्य? तुमने स्वयं भगवान शिव को अपनी दृष्टि से विपत्ति का अनुभव कराया था शनि। इतना सामर्थ्य यदि तुम में है शनि, तो इन कठिनाइयों को पार करने का सामर्थ्य मेरे पुत्र कर्ण में भी है। पुत्र की सहायता नहीं की जाती, उसे तो केवल मार्गदर्शन दिया जाता है। और पुत्र जब स्वयं अपने प्रयत्न और पराक्रमों से जीवन के संघर्षों में सफलता प्राप्त करता है तो उसके पिता को सुख प्राप्त होता है।
सहायता करने का कार्य तो भाई का होता है ना। तुम अपने भाई की सहायता नहीं करोगे? वही तो कर रहा हूँ पिताश्री। ये सारी विपत्तियां मेरे कारण। कर्ण के भाग्य में मेरी दृष्टि से 7.5 वर्ष की कठिनाइयां लिखी हैं। आज मैं उसकी अंतिम परीक्षा लूंगा। जीवन और मृत्यु का अंतिम खेल होगा आज। सबकी बलि चढ़ेगी। ले जाओ इसे। नहीं, मेरी माता बहुत पीड़ा में है। मेरी माता को मुक्त कर दीजिए। छोड़ दो मुझे। आप मेरी माता की पीड़ा समझ क्यों नहीं रहे? आप मेरी मृत्यु कर दीजिए। हिम्मत रखो राधा, हिम्मत रखो। छोड़ दो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो, छोड़ो। पिताश्री! आयुष्मान भव पुत्र। माता, नहीं माता, नहीं माता, नहीं। नहीं पुत्र करण, नहीं। रुता ने समस्या का उपाय नहीं है। तो उपाय क्या है? तो मेरी माता की रक्षा किस प्रकार होगी? यदि हम जान जाए कि ये वनवासी कौन है और इनके दिए हुए इस घाव से इनका परिणाम ऐसा क्यों हो रहा है, तो कदाचित हमें उपाय मिल सकता है। वनवासी अपने बाणों पर एक विशेष प्रकार का विष लगाते हैं। इस विष के कारण ही तुम्हारी माता की ऐसी दशा हुई है। प्रातःकाल सूर्य की प्रथम किरण जब तुम्हारी माता को स्पर्श करेगी तो उसकी मृत्यु हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए। प्रत्येक विष का कोई ना कोई उपचार होता है ब्राह्मण देव। होता है महोदय, किंतु इस कारागार के भीतर नहीं। तो यदि आपको इनके प्राणों की रक्षा करनी है तो आपको शीघ्र ही इन्हें यहां से ले जाना होगा। इस वन के पार एक पर्वत है, सप्तदल। उस पर्वत की चोटी पर सूर्य की प्रथम किरण से एक विशेष प्रकार की दिव्य औषधि उत्पन्न होती है। केवल उसी औषधि से तुम्हारी मां के प्राण बचाए जा सकते हैं। हम प्रातःकाल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं पिताश्री। किंतु हम इस स्थान से कैसे निकल पाएंगे? आप मार्ग बना सकते हैं प्रातःकाल। यदि तुम मुझे अपनी माता कहना चाहती हो तो ये लो गुलाब,
तोड़ दो अपना धनुष। मैंने धनुष का त्याग कर दिया माता। मैं माता का वचन नहीं तोड़ सकता। पुत्र कर्ण, इस समय तुम्हारे माता के प्राण संकट में है। तोड़ दो वचन, उठाओ धनुष। नहीं तो यदि मैंने धनुष को स्पर्श किया तो मेरे वचन का क्या मूल्य रहेगा? राधा कर्ण, क्या माता के प्राणों से अधिक मूल्य आपके वचन है? माता के दिए गए वचन से केवल माता ही मुझे मुक्त कर सकती हैं। हमें यहाँ से निकलने का कोई और मार्ग ढूंढना होगा। शोन, आदिदेव को बलि देने का वक्त हो गया है। जाओ, जाकर उसकी माता को ले आओ। केवल मेरी बलि चढ़ेगी, मेरी बलि चढ़ेगी। नहीं पिताश्री। कर्ण, शोण, अपनी माता की रक्षा करना। धनुष उठाइए भ्राता कर्ण और पिताश्री के प्राणों की रक्षा कीजिए। उठाइए धनुष भ्राता कर्ण, उठाइए। धनुष उठाओ। उठाइए धनुष भ्राता कर्ण, उठाइए। धनुष। हाँ भ्राताश्री, धनुष उठाइए। प्रातःकाल सूर्य की प्रथम किरण जब तुम्हारी माता को स्पर्श करेगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस समय तुम्हारे माता के प्राण संकट में है। तोड़ दो वचन, उठाओ धनुष। भ्राता कर्ण, क्या माता के प्राणों से अधिक मूल्य आप... प्रातःकाल सूर्य की प्रथम किरण धनुष उठाइए भ्राता कर्ण तुम्हारी माता और को पिताश्री के प्राणों की रक्षा कीजिए। उठाइए, उठाइए धनुष भ्राता कर्ण, प्रातःकाल सूर्य की प्रथम किरण उठाइए धनुष भ्राता कर्ण, उठाइए। तो इसकी मृत्यु हो जाए, इसकी मृत्यु हो जाए। मुझे क्षमा कर दीजिए माता। मैं अब आपका वचन तोड़ने जा रहा हूँ। अब मुझे ले जाओ, मेरी बलि दे दो, किंतु मेरे परिवार को मुक्त कर दो।
बलि मांग रहा है। कहाँ है बलि? यहाँ है बलि। पिताश्री, ताऊ, शोन, शीघ्र चलिए। माता को वेद के पास पहुंचाना है। चलिए। चलिए बाबा। तुम सब जाओ वत्स। मेरे कारण तुम्हारे प्रवास की गति धीमी हो जाएगी। नहीं बाबा, आपने मेरी माता की रक्षा का मार्ग दिखाया है। जो मार्ग दिखाता है वो गुरु होता है, ऐसा पिताश्री कहते हैं। तो अपने गुरुदेव का त्याग करके मैं कैसे जा सकता हूँ बाबा? ये किस प्रकार संभव है मदनजय महोदय? एक बालक ने सारे वनवासियों को पराजित कर दिया। एक बालक ने नहीं मूर्ख, एक बालक ने नहीं, गांधार के सेनापति मदनजय ने यह संभव किया है। मदनजय ने। तुम्हारी विपत्तियों से छूट गया तुम्हारा अनुज शनि। अभी मेरी दृष्टि उस पर है पिताश्री। ना मेरी दी गई विपत्तियों का अंत हुआ है, ना मेरी सहायता का। विपत्तियों को तुम सहायता कहते हो? अवश्य पिताश्री। शक्तिमान मनुष्य की असफलता का कारण क्या है? अधीरता। जिस मनुष्य के पास धैर्य होता है उसकी शक्तियां सामर्थ्य बनती हैं। जो मनुष्य अधीर होता है उसकी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। कर्ण को मैं विपत्तियां देकर
उसे धैर्य सिखा रहा हूं। वही मेरी सबसे बड़ी सहायता है पिताजी। किंतु तुम्हारी प्रत्येक विपत्ति का समाधान वो निकालता रहेगा पुत्र शनि। अब उसके मार्ग में कौन सी विपत्ति लाने की इच्छा है? सबसे बड़ी विपत्ति पिताश्री आपकी पहली किरण यदि कर्ण की माता को स्पर्श करेगी तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। आपकी पहली किरण से उत्पन्न हुआ पुष्प ही उनकी माता को जीवन दान दे सकता है। आप ही अपने पुत्र की सबसे बड़ी विपत्ति हैं पिताश्री। क्या आप अपने पुत्र के लिए अपनी गति को रोकेंगे? मैं सृष्टि के नियमों से बंधा हुआ हूं। मैं किसी के लिए अपनी गति को धीमी नहीं कर सकता। तो क्या एक पुत्र अपने पिता को पराजित कर देगा? यही वो पर्वत है महोदय। यहाँ पूर्व से सूर्य नारायण का उदय होता है। पश्चिम में खड़े इस पर्वत की चोटी पर वो दिव्य औषधि सूर्य की प्रथम किरण के साथ पुष्प के रूप में प्रकाशित होती है और सूर्य भगवान जैसे जैसे यात्रा करते हैं वैसे वैसे उनका प्रकाश इस स्थान पर पहुंचने लगता है। यदि तुम्हारी माता को उस पुष्प को स्पर्श करने के पूर्व सूर्य की किरण ने स्पर्श किया तो तुम्हारी माता की मृत्यु हो जाएगी कर्ण। यदि भगवान सूर्य की किरणों से भी तेज दौड़कर कोई उस दिव्य औषधि को यहां लाएगा तो इनके प्राणों की रक्षा हो सकती है। मैं करूंगा। मैं प्रातःकाल से पूर्ण वो औषधि अवश्य लेकर आऊंगा। किंतु प्रथम किरण के साथ उत्पन्न होने वाली औषधि को प्राप्त कर रोगी तक पहुंचना असंभव है। मैं अपनी माता के लिए असंभव को भी संभव कर दूंगा। तुम्हारे पिता धन्य तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर। विजयी भाव कर। आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? मैं अपनी गति नहीं रोक सकता पुत्र। मेरे प्रस्थान का समय आ गया है और अब तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं। इससे आगे तुम्हें अपने बल पर, अपने शौर्य पर जीवन से लड़ना है।
आयुष्मान भव। मुझे आज्ञा दीजिए माता, मेरा वचन है, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। भगवान सूर्य, अपनी प्रथम किरण से मेरे माता के प्राणों की रक्षा कीजिए।
कर्ण, इस घाव की पीड़ा मुझे मेरी माता की पीड़ा का स्मरण दिलाती रहेगी। इस घाव की पीड़ा मेरी आंखों में केवल आंसू लाएंगे। नींद नहीं।